हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हम पूरा थाने में चक्कर करते साहब, हमारे भाई मर जाता, हम भी मर जाते। तो यहाँ के लोकल गैंगस्टर हैं, वो मेरे से हफ्ता मांग रहे थे पिछले 1 साल से, 15,000 रुपये हफ्ता। फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कह रहे ठीक है तू अपना आप घर भिजवा देगा, जिस दिन तेरे पैर में गोली मार देंगे ना किस दिन, तू अपना आप भिजवा। आईओ का भाई उन्होंने हमें नाम नहीं बताया, उसने ये बताया कि भाई परसों मिलना आके। अच्छा परसों मिलना? हाँ परसों मिलना, आप अपने घर जाओ। रजिस्टर में मैंने जोड़ा जो मेरी सेल हो चुकी थी 55,000 वो, और मेरे इसमें तकरीबन पड़े थे 31,000 रुपये जो लड़कों को देने के लिए थे। मेरे पास 11 बंदों का स्टाफ है, वो सारे पैसे वो ले गए। सर जब हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हम भी इनकी तरह शराब का काम कर लें, उसका स्मैक का काम कर लें। स्मैक बेचते हैं सारे के सारे, इनकी नाक के नीचे ये सारा उसका सट्टे का काम करते हैं। सबको पता है सट्टे का काम होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहन गार्डन में, जहां पे अल अकबर नाम का एक रेस्टोरेंट है, जिसमें लगभग 50 बदमाश बेखौफ आते हैं और ईंट पत्थर चलाकर कई लोगों को घायल कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये ईंट और पत्थरें पड़ी हुई हैं। और राजधानी दिल्ली में बदमाश जो है कितने ज़्यादा बेखौफ हो चुके हैं, जो फिरौती मांगते हैं और फिरौती ना देने पर लगभग 40 से 50 बाइक पर आते हैं और पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो होटल के मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम उवेश है। लोग क्या पूरी घटना हुई है? घटना सर ये हुई है, ये मेरा रेस्टोरेंट है अल अकबर, ये 2 साल पहले मैंने शुरू करा है। यहाँ के प्रेम है कॉलोनी वालों का। मैंने यहाँ मेहनत करी, 2 रुपये कमाने की कोशिश करी। मैं पहले बाहर रहता था, अब मैंने अपने इलाके में जॉब छोड़ के काम शुरू करा था। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा तो यहाँ के लोकल गैंगस्टर हैं, वो मेरे से हफ्ता मांग रहे थे पिछले 1 साल से, जिसकी कंप्लेन मैंने काफ़ी बार करी भी है। लेकिन मैंने कंप्लेन में दुकानदार आदमी हूँ, ज़्यादा बदमाशों से लड़ाई नहीं कर सकता। तो मैंने कोशिश ये करी कि भाई जो आपको खाना पीना है उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कर लो, पैसे में नहीं दे पाऊँगा, मेरा अभी काम इतना उसमें नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है कुछ पैसे बांध लो। फिर इन्होंने मुझे धमकी दी 15,000 रुपये की हफ्ते की, हफ्ते में 15,000 रुपये हफ्ता। फिर मैंने कहा भाई ये तो मेरे से पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कह रहे ठीक है तू अपना आप घर भिजवा देगा, जिस दिन तेरे पैर में गोली मार देंगे ना किस दिन, तू अपना आप भिजवा देगा। मैं जी ठीक है कोई बात नहीं। तो कल उसने लड़का भेजा यहाँ से, मैंने उन्हें बोला भाई बैठो, भीड़ लगी हुई, मुझे 5 मिनट दो, मैं फ्री होकर बात करता हूँ। इतने में उसने मुझे बोला कि दे रहा है ना दे रहा है, पकिया भाई को भेजू जाके। उसके लड़के का नाम सैफ था जो यहाँ पर आया था, वो रेगुलर वैसे आता है यहाँ पर, उसी का मैसेज ले गए। मैंने सैफ था और दूसरे का लड़के का नाम आयुष था, उसके साथ में लड़का। आयुष ने मुझे वहीं से गाली दी, कह रहा कोई बात नहीं पैसे तो तेरा बाप भी देगा अभी आके, ठीक है नहीं अभी देख मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ में एक लड़का खड़ा था, उसके साथ मारपीट करी, हम सबके साथ मारपीट करी और हमने उनके हाथ पैर जोड़े वहाँ तक। भाई तुम चले जाओ कोई बात नहीं, जो हो गया हमारे लग भी गई। अब हमारी दुकानदारी का टाइम है, ऑनलाइन के वो थे हमारे पास ऑर्डर, वो भी ऐसे ही इधर उधर गिर गए, सब कस्टमर भाग गए। उसके बाद में वो लोग यहाँ से चले गए और वहाँ से 50-60 बाइकें लेके आए हैं उधर से, और बाकायदा रास्ते में ईंटें तोड़ के मेरे दुकान पर हमला करा, पूरा गल्ला लूट लिया। सिक्के नीचे पड़े थे वो भी उठा लिए, पंजाब के लिए हमने पैसे इकट्ठे करे थे, वो भी पूरा गल्ला उस पर रखा था, वो भी ले गए। और लड़कों की जो दिवाली बांटने का था मिठाई तो सारी ख़राब हो गई, जो पैसे उसमें रखे थे वो भी ले गए। 55,000 रुपये मेरे जो रजिस्टर में मैंने जोड़ा जो मेरी सेल हो चुकी थी 55,000 वो, और मेरे इसमें तकरीबन पड़े थे 31,000 रुपये जो लड़कों को देने के लिए थे। मेरे पास 11 बंदों का स्टाफ है, वो सारे पैसे वो ले गए। ठीक है, गंभीर आई है बिल्कुल सर, गंभीर आई है, सबके टाँके लगे हुए, सबके टांगे। लड़का ये चल नहीं पा रहा, मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में आँख की वो दिखा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है आँख से। उसके बाद भी मुझे फ़ोन करवा रहे हैं, अभी पता नहीं किस किस से, नो फैसला कर ले नहीं तो तुझे भी अपने साथ जेल लेके जाएंगे। फैसला कर ले, फैसला कर ले नहीं तो तेरे लिए अच्छे नहीं होगा। तो मुझे बार बार कभी किसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं, तेरे रेस्टोरेंट बंद करा देंगे, तेरा ऐसा करा देंगे, तुझे कुछ ना कुछ इसमें करा देंगे, तुझे अपने साथ जेल में मार देंगे, तेरे अंदर ले आके ब्लेड खिंचवा देंगे। मैंने भाई मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला, बिल्कुल जान से मारने की। उन्होंने मुझे बोला है, कह रहा तू बाहर निकल तो सही, रेस्टोरेंट तो तेरा खुलेगा, हमें पता तू रात को ऑनलाइन डिलीवरी करता है जैसे भी, तो हम तुझे वहीं वो कर देंगे। और अपने साथ अगर तू मेरे कंप्लेन लिखवाए, मेरी कंप्लेन अभी तक लिखी नहीं गई है। पूरी रात से मैं पुलिस प्रशासन के साथ नहीं, कुछ नहीं लिखे गया सर। रात में पुलिस वाले आए, 1 घंटे तक मैंने कंप्लेन करी अपने फ़ोन से, नहीं हुई। एक फ़ोन मैंने दोस्त के फ़ोन से करा, उसने वहाँ से PCR आई। तब जो यहाँ के लोकल बीट अफसर है मैंने उन्हें फ़ोन करा, जब पुलिस वाले नहीं है, मैंने जनाब ऐसे ऐसे मेरी दुकान पर हमला हो गया, लूट डकैती हुई है और फला आदमी है। तो जैसे ही वह आए तो वो लोग जब तक तो जा चुके थे, हमें वहाँ ले गए मोहनगढ़। जब उन्हें पता चला कि ये यहाँ का बदमाश है तो वो सारे शांत हो गए। फिर मुझे घुमाते रहे वो। मैं 11 बजे 11:30 बजे थाने पहुँचा था और तकरीबन सुबह 5 बजे तक हमारे किसी की भी MLC नहीं हुई थी। हम थाने जा रहे थे और दीनदयाल से वापस आ रहे थे, वहाँ जाते तो वो कहता था वो लेके आओ लेटर,
उसका जो MLC का, और ये कहते थे नहीं फ़ोन पे करा देंगे, स्टाफ कम है। तो हमारे साथ कोई बंदा नहीं भेजा। फिर हम वहाँ जाते तो उन्हें बोलते थे, फिर वो नहीं देते थे। तो फिर बाद में एक बना के दी, वो वहाँ बंदे थे 5। फिर मैं दोबारा दीनदयाल, मतलब सुबह मुझे 7 बजे में मायूस होकर अपने घर आ गया। MLC के लिए मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाई, ना मेरे टाँके लगवाए, कुछ नहीं कराया। मैंने सब प्राइवेटली कराया टाँके भी। और दीनदयाल हॉस्पिटल में क्या MLC बनाई मुझे नहीं पता, ना मुझे उस पर वो है कि इन्होंने उससे पुलिस वाले से क्या बात करी, क्योंकि वो यहाँ के बदमाश आदमी है और ये प्रशासन उसी के साथ में चला। मुझे थाने, मतलब हम 25 आदमी थे। उसका नाम है पकिया, साहिल जिंदवाल, और एक लड़का है वो आयुष है, सैफ, कैफ, और एक लड़का और है वो बोंकी समीर कुछ करके है, और बहुत सारे। मैं इन्हीं को जानता था मोटा मोटा। और FIR नहीं लिए। अब जब मैंने मीडिया में रिपोर्ट करी है, अब वो लोग आपके सामने आए मेरे से बात करने के लिए। बाकी रात में धक्के मार के निकाल दिया थाने में से। सुबह धक्के मार के निकाला वहाँ से। कह रहा भाई नहीं कह रहे, जहाँ तुझे कंप्लेन करनी है। ये मोहन गार्डन है सर, मोहन गार्डन है, मोहन गार्डन थाना। जिस तरीके से बदमाशों का एक तरीके से सपोर्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल खुला कर। सर मैं तो, अगर मुझे इंसान में, मैं तो बेच बाज के चला जाऊंगा। मैं तो अपने, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक मेरा 2 साल का बच्चा है, एक 7 साल का, एक थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ मरने के लिए थोड़ी रहूँगा। क्यों चले जाओगे तुम? ठीक है, नहीं क्या करूँगा यहाँ पर रह के? इस दुकान में मेहनत करिए, ये छोड़ के जानी पड़ेगी। ये दिल्ली के अंदर या तो प्रशासन नहीं रहा भाई, यही है। अगर आदमी ईमानदारी से काम नहीं करता, या तो हम भी इनकी तरह शराब का काम कर लें, उसका स्मैक का काम कर लें। स्मैक बेचते हैं सारे के सारे, इनकी नाक के नीचे ये सारा उसका सट्टे का काम करते हैं। सबको पता है यहाँ सट्टे का काम होता है। गली गली ये दारू सप्लाई करते हैं यहाँ पर पुलिस वालों ये सैफ, सबको पता है सर, पूरे इलाके। जब हमें पता तो पुलिस वालों को नहीं पता होगी। तो पुलिस प्रशासन फेल है, बिल्कुल फेल है सर, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। अब जब इन्होंने देखा ना आप लोग आ चुके हैं, तो अभी आके वहाँ बैठे हैं, देखो मैं हमारे से बात कर ले। सुबह इन्हीं लोगों ने मुझे भगाया था, कह रहे रात की बात भूल जाओ तुम्हारी। और ये मुझे रात की बात, हाँ, अब मुझे कह रहे हैं कि वो डकैती वाला मामला मत लिखवाओ, आप जो है इसे झगड़े का मामला लिखवाओ। आपने PCR पे जब फोन करा था, अपने ये नहीं बताया डकैती। अरे भाई उस टाइम अपनी जान बचाता, ये तुम्हें ये बताता कि डकैती हो रही क्या हो रहा। वो तो जब इन्होंने हमला वहाँ कर दिया, तो ये सारी चीजें जब हुई है, जब हमने देखा ऊपर से खड़े हो गए, कुछ इधर से कुछ छुप गए, कुछ लड़के के चोट लगी हुई है, हम इधर उधर अपनी जान ही तो बचा सकते थे उस टाइम। वगैरह कुछ मिला? CCTV में नहीं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लड़कों ने अपने फ़ोन से बनाई, बहुत सारी हैं। गल्ला लूटते हुए, इधर तोड़ते हुए, ईंटें बरसाते हुए। और मेन जो हेड है वो पकिया, और ये सब, ये खुद बाकायदा गमछा डाल के उसकी वीडियो है, इसमें मेरे इसमें बजाते हुए, सबको मारते हुए, प्रॉपर वीडियो है। और यहाँ से वहाँ तक 50 बाइकें हैं, यहाँ से वहाँ तक CCTV किसी का भी निकालो। मेरा एक CCTV लगा होता है, दुकान ना बंद करे तो ये भी मर जाता। मेरा CCTV एक लगा होता है, एक वो लगा हुआ है आपके सामने, उसे फेंक के मारा, वो मैंने वहीं रख दिया दिखाने के लिए। ठीक है, इसके साथ का दूसरा वाला था एक, जो मैं अपने गले पे रखता हूँ ताकि इन केस कुछ वो हो जाए तो हम 2 भाई बैठते हैं गले पे, कभी ये बैठता है कभी मैं। वो वाला तो वो लेके ही चले गए। अच्छा, वो हाँ ले गए चलिए, ले गए। कितना ज्यादा डर बना हुआ है सर? मैं डर ये है कि मुझे घर से निकलने में मुझे शायद अभी डर लगेगा, क्योंकि मेरा भाई है, मैं इनकी जान से, ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। इन पे सबसे पहले हमला करा उन्होंने। अच्छा। बताओ, ये उन्हें छुड़ाते रहे, सब कुछ करते रहे, इनकी भी उन्होंने वो नहीं करी। अब एक बात हो, जिस लड़के के सामने उसके बाप पे कोई हाथ छोड़ रहा है, उसका भी तो खून खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ वो कर दिया जो नहीं होना था, और पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है। ठीक है, वो यहाँ के लोकल लीडर्स के भी चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी रैली वगैरह ये सब यही लोग करते हैं। सर सारे लोकल के, टोटल लोकल के हैं यहाँ पर, टोटली बदमाश। तो अल अकबर जो है इस रेस्टोरेंट का नाम है, और होटल के जो मालिक है उन्होंने बताया कि उनसे हफ्ता वसूली के नाम पर 15,000 रुपये मांगे गए थे, और ना देने पर, क्योंकि 1 साल से लगातार उनको कहा जा रहा था कि 15,000 रुपये हर हफ्ते उन बदमाशों को दिए जाए, ना देने जाने पर कल जो है थोड़ा बहुत झगड़ा होता। उसके बाद लगभग 40 जो हैं बाइक सवार, 40 से 50 बाइक सवार आते हैं और पत्थर और ईंट चलाकर होटल पे हमला कर देते हैं, जिसमें काफ़ी स्टाफ जो है वो घायल भी होता है। इसके बाद जब पुलिस प्रशासन को कॉल किया जाता है, PCR को कॉल किया जाता है, PCR नहीं आती है, ये लोग खुद थाने जाते हैं, MLC नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और अभी भी पुलिस वाले जो है इस पूरी घटना को छुपाने के लिए इसमें खाली ये कह रहे हैं कि FIR में ये लिखवाइए कि झगड़ा हुआ है, ना लूट की बात कर रहे हैं, जो गले से पैसे चुराए गए और जो गैंग पूरी आई उसका कोई भी नाम लेने का कोई भी पुलिस वाले इस तरीके की काम जो है पुलिस वाले कर रहे हैं। और लगातार इस केस को दबाने की कोशिश पुलिस के साथ साथ भी की जा रही है। और गैंग जो है वो भी, थोड़ा इस तरफ हो जाओ भैया, जो गैंगस्टर्स जो है वो भी जो फ़ोन कर जो होटल के मालिक है उनको कह रहे हैं कि अगर तुमने ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाई
तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कुछ पूरी कार्रवाई होती है। जो होटल मालिक है उनको इंसाफ दिलवा पाती है पुलिस, या फिर इन गुंडों के डर पे वो भी चुप बैठ जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।